नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अगर आप आध्यात्मिक साधक हो या आप किसी साधना में दीक्षित होने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि जब मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो मुझे किसी भी स्पिरिचुअल चीज का 0% ज्ञान था। मतलब मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे जीवन के निजी परेशानियों ने मुझे इस तरह साधना मार्ग पर धकेला कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा इनिशिएशन हुआ और इसके परिणाम क्या होंगे। तो अगर आप एक जिज्ञासु कीड़ा है और आप ऑफिशियली किसी साधना मार्ग में उतरना चाहते हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले ही जानना जरूरी है। अगर ये बातें आप जान लोगे तो आपकी जर्नी मेरी तरह उबड़ खाबड़ अंधेरे में तीर मारने वाली नहीं होगी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप चाहकर या ना चाहकर कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में आप अगर प्रीवियस लाइफ से साधना करते आ रहे हो तो इस जन्म में आपको पता भी नहीं चलेगा या ढूंढना भी नहीं पड़ेगा किसी गुरु को और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये जो भी आप सोच रहे हो ना या टाल रहे हो कि मुझे इतनी जल्दी अध्यात्म में नहीं उतरना है या फिर मुझे अपना गुरु ढूंढना है, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं हो। आपके गुरु आपको ढूंढ लेते हैं या आप उनको मिल ही जाते हो। और अगर आपके जीवन में अभी तक अध्यात्म नहीं है तो विश्वास करिए कि जब तक आपका उचित समय नहीं आता आप आध्यात्मिक जगत में पाँव भी नहीं रख सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आध्यात्मिक जगत से आप जुड़ गए तो ये आपने समझ लेना है कि आपने अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके बदले में आपको अब कंटिन्यूअसली काम करते रहना होगा। आपके जीवन का सुकून परमानेंटली गायब हो गया है, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य ही मुक्ति है, यानी लिबरेशन। और इतने बड़े उद्देश्य के लिए आपको कीमत भी तो बड़ी चुकानी होती है। आपने अपने कर्मों का यज्ञ शुरू कर दिया है और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो अनुभव अब आपकी लाइफ में आपको फेस करने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि अगर यही होना है तो हम आध्यात्मिक मार्ग चुने ही क्यों, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये चुनाव भी आपका नहीं होता है और ना ही आपने इसे इस जन्म में नए से शुरू किया है। ये तो आपने प्रीवियस जन्म में ही किसी प्रबुद्ध गुरु या संत के काल में चुना होगा और अब आप इस जन्म में बस इसे कंटिन्यू कर रहे हो। तो यह सोचना कि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करूं या रोक दूं, ये सवाल ही मूर्खतापूर्ण है। आप ना ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो और ना ही इसे रोकने की ताकत आप में है। तीसरी और अगली मुख्य बात जो है, जो आपको जानना जरूरी है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आध्यात्मिक यात्रा बुरी है। कोई लोग इसे स्पिरिचुअल प्रोसेस के साइड इफेक्ट कह के इसे ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, लेकिन यह साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि एक ब्लेसिंग है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आध्यात्मिक यात्रा यानी आपने अपने कर्मों का यज्ञ शुरू कर दिया है। मतलब आध्यात्मिक साधना द्वारा आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को जला रहे हैं, ताकि आपको अपने लिए किए गए अच्छे बुरे दोनों कर्मों से छुटकारा मिल सके। आध्यात्मिक यात्रा यानी आपने जो बुरे कर्म किए हैं बस उससे छुटकारा पाना नहीं है। कर्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों ही कर्मों से मुक्ति पाना यही आध्यात्मिक प्रोसेस का सच्चा उद्देश्य होता है। तो जब हम कर्मों का यज्ञ शुरू करते हैं तो जब हमने प्रीवियस लाइफ में अच्छे कर्म किए उसके भी मीठे फल हमें चखने को मिलते हैं और जो बुरे कर्म हमने किए हैं उसके कड़वे फल हमें चखने को मिलते हैं। इसीलिए जब आप कोई साधना में दीक्षित होते हो तो आपको अपने मटेरियल लाइफ में सडन बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप सक्सेस की ऊंचाइयां छूने लगते हो। और इसी तरह अगर आपको बहुत इश्यूज आते हैं तो आप अपने बुरे और कड़वे कर्मों का फल चख रहे हो।
तो ये कर्म दोनों तरह से आपने जो किए हैं, चाहे वो मीठे हो या कड़वे हो, दोनों फल आपको झटपट मिलने लगते हैं। लेकिन इसी उतार चढ़ाव के दरमियान आपको साधना द्वारा प्रेजेंट मूवमेंट में समता पूर्वक रहने की प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आप कुछ रिएक्शंस देके फिर से आपके कर्मों का जाल ना बुनने लगे। तो आध्यात्मिक यात्रा और उस पे चलना, यह बस आपके कायिक मतलब फिजिकल, वाचिक यानी वाणी द्वारा किए गए, और मानसिक या चैतसिक मतलब मन द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा, जो कि समता पूर्वक स्थिति में आपको चुकाना है, ये आपने समझ लेना है। इसीलिए जब भी सद्गुरु या गोयंका जी द्वारा ये कहा जाता है कि आपको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स से बाहर आना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको अपने कर्म बंधन को ढीला करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग है जो कि इन गुरुओं द्वारा दी गई है, क्योंकि हमारे लाइक और डिसलाइक हमारे मन की अनचाही और हमारे मन की मनचाही की कश्मकशी हमारे कर्मों के बंधनों को टाइट करती जाती है, और इसीलिए हम हमारे जजमेंटल माइंड को थोड़ा शांत करते हैं तो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस काम करने लगता है। इसीलिए हमें इन डिसलाइक से या जजमेंटल हमारे विचारों से या मनचाही या अनचाही इन जैसे कश्मकश वाले विचारों से बाहर आना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जिसे ही हम साधना में समता पूर्वक रहना कहते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि आध्यात्मिक यात्रा कोई भी हो, वो आसन पे बैठकर शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। यह संपूर्णतः अपने अंदर तक के केओस को समता पूर्वक देखकर शांत करने की प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने पूर्व कर्मों के संस्कारों का खनन करते जाते हैं, और जितना अंदर तक हम अपना खुद का ऑपरेशन करते जाएंगे, उतनी ही कर्मों की सड़न, पीप, अशुद्धियां बाहर आती जाएगी। जितनी डेडिकेटली हम अपनी साधना करेंगे, मतलब जितने इंटेंसली हम अपनी साधना करेंगे, उतने ही स्पीड से हमारे कर्मों की उदीर्णा होती जाएगी। मतलब कर्मों की फिल्म फास्ट फॉरवर्ड मोड पर चलेगी, और इसी के कारण लोग अध्यात्म में उतरने के बाद घबरा जाते हैं, अपनी साधना करना छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारा सक्सेस मिलने के बाद खुश होकर साधना छोड़ देते हैं। समझाने का उद्देश्य ही यही है कि अगर आप सोच रहे हो कि स्पिरिचुअल साधना यानी सुख, शांति और समृद्धि है, तो ऐसा नहीं है। आपको सुख, शांति, समृद्धि तभी मिलेगी जब आप अच्छी बुरी दोनों घटनाओं से बिना ट्रिगर हुए, अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, समता में रहकर साधना करते रहेंगे, तो ही आप सच्चे साधक होकर साधना में पक पाएंगे। अगली और चौथी बहुत ही मुख्य बात है, आध्यात्मिक साधना द्वारा जब आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पर अपना जीवन डाल देते हैं, तो आपको संकटों का सामना तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन यदि आपकी साधना नियमित क्रम से आप कर रहे हो, तो आपके साधना मार्ग पर सभी अच्छी पॉजिटिव शक्तियां आपको हर संकट से बचा लेती है। आपकी आध्यात्मिक साधना द्वारा निर्माण हुआ सुरक्षा कवच भी आपको हर स्थिति में प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और आपके गुरु और आपके गुरुओं की लीनेज द्वारा जागृत शक्तियां भी आपके सारे प्रॉब्लम्स को बिना दिक्कत दूर करती जाती है। शर्त बस इतनी है कि आपकी साधना टूटने ना पाए, और आपकी साधना का इंटेंशन भी प्योर यानी बहुत ही शुद्ध हो, तो आप अज्ञात शक्तियों द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हो, और बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो जब भी आप संकटों के सिलसिले में हो और आपको लग रहा है कि आप कैसे इस संकट से बाहर निकलोगे, तो आपको विश्वास रखना है कि अपनी साधना आपको ठीक से करनी है, और आपको विश्वास बनाए रखना है अपने गुरु और इष्ट पे, और चलते रहना है अपने साधना मार्ग पे। तो ये थी 4 प्रमुख बातें जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले और चलने के बाद भी कोई नहीं बताता, जो कि मेरे साथ हुआ, और ये चीजें जानना बेहद ही जरूरी है एक साधक के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरी पूर्व वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, ताकि आपको
या आपके किसी जानने वाले व्यक्ति को इससे मदद मिल पाए। और अगर आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो साधना से जुड़े हैं या आपके साधना मार्ग से अनुभवों से जुड़े हैं, तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए और वो इन अनुभवों से रिलेट कर पाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपकी प्यारी कमेंट ज़रूर भेजें और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में आप मदद करें। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।